तो फिर से गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? क्या कंफर्म कर सकते हैं? Yes, sir. ये थैंक यू मैम, थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे थे कि ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारी न्यूज़पेपर न्यूज एजेंसियां थी, उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया है और काफी डीपली स्टडी किया है और बताया है कि ब्लॉकचेन के बारे में कि आने वाला समय ही ब्लॉकचेन का रहेगा। क्या ये चीजें एक दिन में हो जाती हैं? नहीं, सालों साल का समय लगता है। जब समय लग जाता है, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी लागू हो जाती है, उसके बाद में फिर ये टेक्नोलॉजी फिर अपने आप को अपग्रेड करती है, फिर आगे की तरफ चलती है। तो इसी तरीके से बहुत सारी ब्लॉकचेन चल रही हैं और अलग अलग ब्लॉकचेन पे काम तो लगभग सारे हो जाते हैं, बट स्पेशलाइजेशन के लिए होती है। जैसे मान के चलिए कोई डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर होते हैं, लेकिन उन डॉक्टरों में भी फिर अलग अलग सेक्टर के डॉक्टर हो जाते हैं कि कोई किसी तरह का स्पेशलिस्ट हो जाता है, कोई किसी तरह का स्पेशलिस्ट हो जाता है। इस तरीके के रहते हैं। जैसे कि इथेरियम है, इथेरियम फाइनेंस से ज्यादा है, से संबंधित ज्यादा है। बीएनबी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज्यादा है। और आपका ट्रॉन है, गेमिंग से संबंधित ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल इसी चीज के लिए हो, इस पर और भी कुछ काम हो सकते हैं और होते हैं। बट लेकिन एक स्पेशल दर्जा जो प्राप्त होता है ना, वे एक अलग ही तरीके से होता है। अब बात आती है एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए। तो इंडिया के अंदर लेयर वन ब्लॉकचेन पहला ब्लॉकचेन ऐसा है जो अपने नोट्स को आईएनआर में दे रहा है, आईएनआर में बेच रहा है। और इतना ही नहीं है, इसके साथ में जीएसटी बिल भी मिल रहा। अब आप यहाँ आएंगे तो आएंगे क्यों? इस पर कल के सेशन में हमने बताया था और काफी डीपली बताया था कि हम आखिरकार एमएसटी ब्लॉकचेन को क्यों करें। और चलो ये क्लियर हो गया कि हमें इसलिए करना है, तो अभी क्यों करें? तो दोनों ही वाली बातें कल क्लियर कर दी थी एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में कि आखिरकार इस समय ही क्यों करें। अगर हम लेट होते हैं तो कितना लॉस रहेगा, वो चीज भी यहाँ से क्लियर कर देते हैं। देखो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे रीजन ही ये है क्योंकि अब लोग वैलिडेटर ज्यादा बनते जा रहे हैं, या फिर ज्यादा लोग इसके फ्रैक्शन को परचेज करते जा रहे हैं। और जितने ज्यादा परचेज करेंगे उसी हिसाब से उसका रेट इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसा कि बताया भी था कि डबल ये आज 1,000 रुपए से शुरू हुआ था और 2,000 रुपये कब पहुंचेगा? ये पहुंचेगा 1,999 रुपए के बाद, जब आएगा रेट तब 2,000 वाला रेट आएगा। मैंने पहले भी कहा था कि स्पीड अब इसकी बहुत तेजी से आएगी चौथा नोट खत्म होने के बाद में। जितने ज्यादा नोट खत्म होते जाएंगे तब आएगी। अभी तो देखना कि 15 दिन बाद, एक महीने बाद इसकी स्पीड किस कदर चलेगी। वो इसीलिए उसके पीछे देखिए हर काम के पीछे कोई ना कोई एक रीजन होता है कि अभी लोग क्या देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि जो हमें जो रिवार्ड मिल रहा है, क्या इस रिवार्ड का हम यूज कर सकते हैं? यानी रिवार्ड कौन सा मिल रहा है? रिवार्ड जो एमएसटी का जो 20 कॉइन जो डेली आ रहे हैं, क्या ये यूज हो सकते हैं? जब लोगों को लग जाएगा कि हाँ ये यूज हो सकते हैं, फिर देखना 100% जितने भी लोग ऑलरेडी पहले से वैलिडेटर बन चुके हैं, वही डबल ट्रिपल फिर परचेज करेंगे। क्योंकि एक आत्मविश्वास होता है ना, वो बढ़ जाता है कि हाँ अब सही है, अब हमारा बिक रहा है। इसके लिए कल का जो 6 बजे वाला सेशन हुआ था, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन रहा था। क्योंकि उस सेशन में एक चीज निकल के आई थी कि जहां आप वैलिडेटर बने हैं और जो आपके पास में यहाँ से रिवार्ड आ रहा है, उस रिवार्ड का 100% यूज शुरू हो जाएगा। यानी कहते हैं ना, एक कहावत शुरू होगी, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख चाहिए। यानी उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है? मुझे मुझे दिखना चाहिए बस। ठीक इसी तरीके से
जो भी वैलिडेटर है उन्हें क्या लग रहा है कि बस मुझे क्या चाहिए, बस मेरे कौन बिक जाने चाहिए। मेरे दोस्तों ये देखिए कि आप कितने साल के लिए आए हैं। क्या आप 2-4 महीने के लिए आए हैं? क्या 1-2 साल के लिए आए हैं? नहीं, आप यहाँ 20 साल के लिए वैलिडेटर बने हैं, और 20 साल तक के लिए आपको यहाँ से लाभ मिले। हो सकता है कि जिस उम्मीद से आप यहाँ आए हैं, वो लाभ आपको पहली साल में न मिले, दूसरी में न मिले, तीसरी में न मिले। हो सकता है कि कोई एक समय ऐसा यू टर्न आ जाए आपकी लाइफ में, एमएसटी की में, कि आपका वो लाभ आपको न मालूम कितने गुना हो जाए। ये सब कैसे संभव हो पाएगा? ये तभी संभव हो पाएगा जबकि इस पर प्रोजेक्ट चलेंगे। यानी एमएसटी ब्लॉकचेन कोई भी प्रोजेक्ट अपना नहीं चला रही है। जैसे बीएससी चेन ने कोई भी प्रोजेक्ट अपना नहीं चलाया है, इथेरियम ने कोई प्रोजेक्ट अपना नहीं चलाया है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट के प्रोजेक्ट उस पर चल रहे हैं। उससे उससे क्या है, उसकी डिमांड क्रिएट हुई है, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे कि कल के इवेंट में जितने भी फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने अच्छी तरह से देखा था। क्या देखा था उन्होंने? उन्होंने देखा था कि 2 प्रोजेक्टों के 3 प्रोजेक्टों के बारे में बात हुई थी, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। ये प्रोजेक्ट तो वो प्रोजेक्ट हैं जो ऑन बोर्ड है, पहले से चल भी रहे हैं। जिसमें से एक है प्रोडक्ट बेस्ड की कंपनी, जिसमें कि डेली रोजमर्रा के यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं, और वो प्रोडक्ट लेने के लिए आपके पास में जो एमएसटी आ रहा है उसका यूज आप कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट था पेट्रो कार्ड, यानी आप 50% आप एमएसटी का यूज करके वहां से पेट्रो कार्ड का आप यूज कर सकते हैं। और यह ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास में व्हीकल नहीं होगा, पेट्रोल का यूज नहीं किया होगा, ऑलमोस्ट पेट्रोल का यूज करते हैं। तो अब उसमें, सॉरी, 10% का तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ऊपर से आपके एमएसटी कॉइन भी यूज हो जाएंगे। ये कब से शुरू हो जाएंगे? जो समय जा रहा है वही जा रहा है। यानी लॉन्चिंग से पहले ये प्रोजेक्ट आपके एमएसटी ब्लॉकचेन पे स्टार्ट होकर के आपको मिल जाएंगे, आपके यूज केस मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका कि एमएसटी को कोई लेन देन नहीं है, एमएसटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें आने वाले हैं। जैसे मैं हूं, माने चलो कि अगर मैं कैपेबल हूं किसी प्रोजेक्ट को बनाने में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में, मैं किसी भी चैन पे जाके बना सकता हूँ जिसमें मुझे सुविधा लगेगी। यहाँ क्यों रहेंगे? क्योंकि यहाँ इसकी जो है ट्रांजेक्शन फीस है, बहुत कम है ट्रांजेक्शन। इस इस तरीके से जितने भी वैलिडेटर हैं उनको यहाँ से अब एक्चुअल लाभ उनके लिए है, जो उन्होंने सोचा था वो मिलना यहाँ से शुरू हो जाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ। आप ये कैसे देख पाएंगे कि कौन कौन से कितने जो है वैलिडेटर बन चुके हैं यहाँ, कितने लोग बन चुके हैं, और कितने एड्रेस हो चुके हैं, ये हम रोजाना बताते हैं। और आप लोग बहुत देखना भी सीख चुके हैं कि हम इसको किस तरीके से देख पाएंगे। लेकिन चलिए फिर आपको इसकी शेयर करके दिखाते हैं यहाँ से। और अभी ये जो ब्लॉकचेन का जो वीडियो था ना, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको ब्लॉकचेन के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी, आखिरकार ब्लॉकचेन है क्या चीज, जिससे आप आने वाले समय में अपनी कम्युनिटी के लिए इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आप यहाँ से ले लेना, ये पूरा का पूरा वीडियो। अच्छा, ये किसी व्यक्ति का वीडियो नहीं है, ये किसी व्यक्ति का वीडियो नहीं है, ये बहुत सारे न्यूज चैनलों ने, और स्टैंडर्ड न्यूज चैनल हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे हो, उन्होंने इसको कवरेज किया है, स्टडी किया है, और इसके बारे में बताया है। चलिए, ये आपको मिल चुका है, और मैं यहाँ से शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन को। देखिए, मैंने यहाँ से स्क्रीन को शेयर किया है। आप गूगल क्रोम में सिंपल सा डालेंगे
mstscan.com। इस जगह पे आप क्या देख पा रहे होंगे? इस जगह पे देख पा रहे होंगे, इस ब्लॉकचेन के अंतर्गत जो ब्लॉक बन रहे हैं, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ब्लॉकचेन में ब्लॉक बन रहे हैं। किस हिसाब से बन रहे हैं? ये हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बन रहा है। वो कहाँ आपको दिख जाएंगे? देखिए, आपको हर 3 सेकंड पे यहाँ से एक ब्लॉक बनेगा, और उसका आप एड्रेस देखेंगे, जैसे कि ये 301 है, नंबर देखेंगे, 302 है, 303 है, 304 है, 305 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। इनकी टोटल काउंटिंग कहाँ दिखाई देगी? टोटल काउंटिंग आपको यहाँ दिखाई देगी कि इतने ब्लॉक बन चुके हैं, इतने ब्लॉक बन चुके हैं। ये इन ब्लॉकों का होगा क्या? इन ब्लॉकों का जब भी ये ट्रांजैक्शन होंगे, तो वो इन ब्लॉकों में होते हुए ही जाएंगे कि इतने ब्लॉकों में हमारे डाटा आ चुका है। ट्रांजैक्शन कितने हो चुके हैं? ट्रांजैक्शन ये हो चुके हैं इस जगह पे 6,48,984 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या शामिल है? इस ट्रांजैक्शन में आपका एयर ड्रॉप शामिल है। इस ट्रांजैक्शन में मैंने किसी को भेजा है, वो शामिल है। मेरे पास में जो आया है, वो शामिल है। जो भी MSTC कॉइन इधर से उधर हुआ है, वो इसके अंतर्गत शामिल है। एड्रेस होते हैं इस पे। कोई भी व्यक्ति अगर ब्लॉकचेन पे अपने डाटा को रखता है, तो उसे एक एड्रेस क्रिएट करना पड़ता है, और उस एड्रेस पे उसका डाटा रहता है। MST ब्लॉकचेन के लिए एड्रेस कहाँ क्रिएट होता है? MST ब्लॉकचेन के लिए जो एड्रेस क्रिएट होता है, वो होता है आपका टोकन पॉकेट पे, ट्रस्ट वॉलेट पे, मेटामास्क पे, सिपाल पे। यानी उस डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे आप जाकर के MST ब्लॉकचेन का वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही वॉलेट क्रिएट करेंगे आप, तो उसकी संख्या कहाँ आ जाएगी? आपकी इस जगह पे यहाँ आ जाएगी। अभी तक 78,324 वॉलेट क्रिएट हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, आपको फाइंड आउट करना है कि आपने कितने लोगों को MST ब्लॉकचेन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया है। क्या उन लोगों ने अपना वॉलेट क्रिएट किया है? क्या एयर ड्रॉप लिया है? मेरे दोस्तों, अभी भी लगभग 25 से 30 हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने एयर ड्रॉप नहीं लिया है। तो अभी समय है, आप उनको एयर ड्रॉप दिलवा सकते हैं। फिर एयर ड्रॉप खत्म हो जाएंगे, तो एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। आज आप समझ रहे होंगे कि उस एयर ड्रॉप की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसी एयर ड्रॉप की अच्छी कीमत मिलेगी। तब सोचने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा कि यार, एक समय फ्री में मिल रहा था, उस समय हम ले लेते तो कितने बढ़िया रहते। ये चीजें आपको कब एहसास होगा? ये इसका जो एहसास होगा, वो तब होगा कि जब देखिए कि यहाँ से कुछ समय बाद इसका जो कॉइन है वो आना कम हो जाएगा। और इस कैलकुलेशन के अनुसार बताते हैं आपको किस तरीके से कम होगा, जो कि कई बार बता चुके हैं। हर 2 साल बाद हाल्विंग होगी। हाल्विंग का मतलब क्या होता है? हाल्विंग का मतलब ये होता है कि जो उत्पादन हो रहा है, वो उत्पादन आधा हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो का तो ही रहता है। तो उस स्थिति में उसकी कीमत बढ़ जाती है। किसी भी चीज का जब मैन्युफैक्चर कम हो जाता है, तो मैन्युफैक्चर कम होने के बाद डिमांड उसकी बढ़ जाती है, तो इसीलिए उसकी कीमत बढ़ती है। ये अर्थशास्त्र का रूल कहता है, और प्रैक्टिकली भी है। जैसे कि अभी इसकी MST कॉइन की अभी एक डिमांड आने वाली है। जैसे डिमांड आएगी, तो होगा क्या? जिन लोगों के पास में है, वो क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे कि यार, मैंने क्या लगाया था। मैंने जो लगाया है, मैंने 1,200 रुपये लगा था GST सहित, एक नोट परचेज किया। और जब ये परचेज किया है, एक फ्रैक्शन परचेज किया, और इसके बदले जो रिवार्ड आ रहा है, उस रिवार्ड में से मैंने बेचा। अगर उसके 500 रुपये का भी बिक गया, तो वो तो बहुत खुशी मनाएगा। क्यों मनाएगा? क्योंकि उसकी लगभग आधी कीमत तो यहाँ निकल आई, और 20 साल तक और आता रहे। अगर ये, जैसे कल भी बताया था, 1,200 रुपये अगर आपके 10 साल में 1,20,000 में बदल जाएं, तो कितनी आपके लिए खुशी की बात रहेगी। ये डिपेंड करेगा, मार्केट पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि ये 12 लाख भी हो सकते हैं,
हो सकता है 1 करोड़ भी हो सकते हैं। ये सब सारी चीजें तभी संभव है जबकि आप इसके साथ रेगुलर बने रहेंगे और इसके साथ जो प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, जिसके कि आप देख पा रहे हैं, कहते हैं ना कि पूत के पांव पालना में दिखाई दे जाते हैं, यानी शुरुआत में ही दिखाई दे जाते हैं। ले दे के अभी 6 महीने हुए हैं और इसने एमएसटी ब्लॉकचेन ने अपना वो दिखाना शुरू कर दिया, जो कि सालों बाद आ पाता है। देखा होगा बहुत सारे ब्लॉकचेनों को सालों साल बीत जाते हैं लेकिन प्रोजेक्ट नहीं आ पाते हैं। यहाँ सबसे पहले एमएसटी ने अपने आप को ब्लॉकचेन लॉन्च किया। ब्लॉकचेन लॉन्च करने के बाद तब जाकर के इसका जो है एफिलिएशन मार्केट में अपने आप को उतारा। और जीवन से आप देख पा रहे हैं कि जो मैनेजमेंट अगर एक बार कह देता है इस बात के लिए, वो हमेशा रहेगी रहेगी। और इन्होंने बहुत सारी चीजें प्रूव कर दी हैं, चाहे उनमें अड़चने कितनी भी आई हो। क्या आप ये समझ रहे हैं कि कम अड़चने आ रही हैं? मेरे दोस्तों, करके करने शुरू करिए किसी भी चीज का। दुनिया के अंदर कहते हैं ना कि कोई चीज अगर पहली बार होगी तो उनमें कठिनाई तो होगी ही होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नोट परचेज करने के लिए, फ्रैक्शन परचेज करने के लिए फोन पे का यूज हुआ था। और फोन पे का यूज हुआ कितना स्मूथ था, लेकिन एक साथ इतना हिट हो गया कि वो आखिरकार ऑफ हुआ। कोई बात नहीं है, पीछे नहीं हटे। फिर भी एक दिन आया, परचेज हुआ, चला, पीछे नहीं हटे। एनी हाउ क्यूआर कोड लेके आए। अब इतना स्मूथ कर दिया है कि आज आपको नेट बैंकिंग का इंतजार नहीं करना पड़ता। आज आपको बैंक में जाके नहीं करना पड़ता। क्यूआर कोड पे आप पेमेंट भेजेंगे और आप इसका यूनिट परचेज कर लेंगे और उसका बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से स्टेप है, उन स्टेपों को जरा बताते हैं कि आप यहाँ से देखिए। मैं लॉगिन करके बताता हूँ यहाँ से। आप यहाँ से mstblockchain.com को खोलेंगे और खोलने के बाद जैसे बिंग वैलिडेटर पे जाएंगे। आप लोग पर्चे कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीजों का आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। उन सारी चीजों के बारे में बताना है कि आपको किस तरीके से कौन कौन सी सावधानी रखनी है। सपोज करिए इसमें 40 फ्रैक्शन है, आप और फ्रैक्शन परचेज करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। देखिए, ये स्क्रीन आपकी मोबाइल फॉर्मेट में भी दिखाई दे जाएगी उसकी तरह से। तो परचेज करने के लिए आप परचेज पे जाएंगे। परचेज पे जाने के बाद आपको कितना परचेज करना है ये आपको देखना है। सपोज करिए कि आपको 2 परचेज करने हैं, यहाँ से आपने 2 परचेज किए। 2 परचेज के लिए अभी परचेज नहीं हुए, इसने यहाँ अमाउंट बता दिया 2427 रुपये 14 पैसे का आपको दो पड़ रहे हैं। इसके बाद आप करेंगे क्या? इसके बाद आप यहाँ से करेंगे पे नाउ पे करेंगे और ऑफलाइन पे जाएंगे। ऑफलाइन पे जाने के बाद ये क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इस क्यूआर कोड पे आपको कितना अमाउंट डालना है? इस क्यूआर कोड पे आपको जो अमाउंट डालना है वो ये रहा, ये वाला अमाउंट यहाँ डाल 2427 रुपये डालने के बाद होगा क्या? डालने के बाद जब आपको इसका फिर स्क्रीनशॉट लेकर के और रिक्वेस्ट लगाएंगे। रिक्वेस्ट किस तरीके से लगेगा? यहाँ से जब आप बैक जाएंगे, यहाँ से जब आप जाएंगे वापस, तो देखिए कि फिर से एक गलती होती है। उस गलती का ध्यान रखना है, वही हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं। यहाँ से आप परचेज पे गए। अब परचेज पे आप रिक्वेस्ट डालने के लिए गए। मेरे दोस्तों, अब होता क्या है, आपने पेमेंट कितने का किया है? आपने पेमेंट तो किया है 2 का, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आप आगे कंटिन्यू करते गए तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ फ्रैक्शन 1 दिखा रहा है।
नंबर ऑफ फ्रैक्शन एक दिखा रहा है, एक का अमाउंट यहाँ दिखा रहा है। लेकिन आपने यहाँ क्या किया, आपने जहाँ इस जगह पे दो दो का अमाउंट था, तो आपने इस जगह पे अमाउंट दो का डाल दिया, यहाँ अमाउंट दो का डाल दिया। आपने क्या डाला था, 2425 रुपये और 65 पैसे जो भी था आपने वो डाल दिया। किस डेट को परचेज किया था, आपने परचेज किया था आज की डेट में परचेज किया था। यहाँ आपने बैंक का अकाउंट नंबर आपने डाल दिया, और यहाँ आपने बैंक डाल दिया, और यहाँ आपने ब्रांच डाल दिया, यहाँ आपने ब्रांच डाल दिया। और इतना करने के बाद यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी, ये आपने यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी डाल दी, और इसकी शूट को लेकर के अपलोड कर दिया। क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपने परचेज तो किए दो, लेकिन यहाँ दिखा रहा एक। अमाउंट आपने दो का डाल दिया, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन एक ही है। आपका क्या होगा, एक ही फ्रैक्शन इशू होगा। इसीलिए आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है। वो कौन सा ध्यान रखना है, कि इस जगह पे आपने अगर दो परचेज किए तो क्वांटिटी दो डालनी है। अब क्वांटिटी दो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ जाके आप क्लिक करेंगे? नहीं, यहाँ से आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। एक है तो यहाँ एक ही रहेगी। फिर कैसे होगा? फिर आप जब बैक आएंगे, और आएंगे जब आप परचेज पे जाएंगे, पहले आपको क्वांटिटी डालनी है यहाँ, जितने परचेज किए हैं। क्वांटिटी डालने के बाद आप पे पे जाएंगे, ऑफलाइन पे जाएंगे, और तब आप रिसीव करेंगे। अब देखिए, अब आपके सामने क्या आया, अब आया यहाँ क्वांटिटी दो। इन्हीं सारी चीजों में बहुत सारे लोगों के एंट्रियां गलत हो गई, और उनके पेंडिंग पड़े रहे, और पेंडिंग पड़े रहे, वो इरिटेट होते रहे। तो देखो, इन गलतियों को मत करो। साधारण सी चीजें, ये गलती ये गलती हो सकती है, लेकिन साधारण से साधारण गलती नहीं होनी चाहिए, वो भी करते हैं लोग। क्या? यानी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपने मोबाइल नंबर को ही गलत कर दिया। मेरे दोस्तों, जब व्यक्ति नंबर को ही गलत कर रहा है, तो इस गलती को करने में बहुत बड़ी बात नहीं। सोचो, आप कर क्या रहे हैं, आप हैं कहाँ? अपने मोबाइल नंबर को भी नहीं सही डाल सकते हैं। तो ये गलती होना स्वाभाविक है। फिर किस पर थोपते हैं, फिर सिस्टम पर थोपते हैं, फिर किस पे ऑफलाइन काम नहीं करा रही है हमारे। अरे गलतियां तुम इतनी बड़ी बड़ी करते जाओगे, कैसे होगा? छोटी छोटी चीजें, इनका आप ध्यान रखो। सामने दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से करो। ऑलमोस्ट पिछली पेंडिंग सबकी कंप्लीट हो चुकी है, लगे फिर भी अगर किसी की रह गई है कुछ पेंडिंग, तो आज आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सब सारी चीजें लगभग ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुके हैं। थोड़ा बहुत रह गया होगा तो उसे भी करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग ये सावधानी बरतो इसमें। कितने दिन की वाली बात है? अरे किसी भी दिन जब बैंक ने गेटवे को लागू कर दिया ना, उस समय आप इधर क्लिक करेंगे, उधर आपका फ्रैक्शन परचेज होके आ जाएगा। क्या ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? होगा, किया है। क्या आपने करके नहीं देखा था? हुआ था। जब हुआ था तो इसका मतलब आगे भी होगा। अब बीच में क्या दिक्कतें ऐसी हो जाती हैं, वो एमएसटी ब्लॉकचेन को ही मालूम है, कि कौन सी ऐसी वाली बात रहती है जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। लेकिन होगा, कंटिन्यू जरूर होगा। आगे बात करते हैं इसी में। चल रहे थे कि एक्सप्लोरर पर चल रहे थे, बात चल रही थी यहाँ एक्सप्लोरर पे। अब इसमें जो आपने वहां रजिस्टर कर लिया, आप कहाँ दिखाई देंगे? आप दिखाई देंगे, वॉलेट कनेक्ट करते ही यहाँ इस पे दिखाई देंगे, यहाँ क्वांटिटी आप आ जाएगी। 78,324 इसमें एड्रेस हो चुके हैं। अब ये जो एड्रेस हो चुके हैं, इन एड्रेसों में एक एड्रेस बढ़ते जाएंगे, ये कभी कम नहीं होंगे। अब ये बढ़ते जाएंगे, कब कब बढ़ेंगे? जैसे जैसे नया वॉलेट कनेक्ट होते जाएंगे, तो ये एड्रेस बढ़ते जाएंगे। आगे चलते हैं यहाँ से, कि होल्डर और एड्रेस में अंतर होते हैं मेरे दोस्त। ये इतने एड्रेस क्रिएट हुए हैं, और होल्डर अलग बात है। होल्डर में जिनके पास में डाटा है, वो होल्डर में काउंट हो जाएंगे। किस तरीके से होंगे, चलिए उस पर भी चलते हैं। होल्डर के लिए आप कहाँ देखेंगे? आप यहाँ जाएंगे, टोकन पे जाएंगे, ऑल पे जाएंगे, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कितने होल्डर हैं। देखिए ये आपका आ गया यहाँ से। अब आप देख पा रहे होंगे, लव और रोजाना से आपको बता रहे हैं। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये होल्डर हो चुके हैं
19,664 होल्डर हो चुके हैं। ये कौन है? समझने वाली बात है कि ये है आखिरकार है कौन। ये वो व्यक्ति हैं जो वैलिडेटर बने हैं, वो यानी दो तरह के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति वो है जिसने रजिस्ट्रेशन किया है और केवाईसी किया है। केवाईसी के बाद में वॉलेट कनेक्ट किया है। वॉलेट कनेक्ट किया, वो कहाँ काउंटिंग में आ गया? वो आ गया अभी 78,000 दिखाए थे उसमें काउंटिंग में। बट उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में जैसे ही वो परचेज करता है और परचेज करने के बाद होता क्या है कि जैसे ही उसका इशू हो जाएगा तो वो कहाँ काउंटिंग में आ जाएगा? यहाँ काउंटिंग में आ जाएगा। अब एक एक बार परचेज कर लिया और रीपरचेज करता है, फिर से दोबारा से परचेज करता है, तो क्या यहाँ संख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। उसकी संख्या कहाँ बढ़ेगी? मैं हूं, मैंने 40 परचेज किए हैं, आज मैं एक दो और परचेज करता हूं, मेरे माने चलिए 41 हो जाते हैं। क्या मेरी संख्या यहाँ बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, मेरी तो एक बार बढ़ेगी। मेरी संख्या कहाँ बढ़ेगी? मेरी संख्या यहाँ बढ़ेगी। यहाँ बढ़ने का तात्पर्य यह है कि 19,664 लोगों ने कितने परचेज कर लिए हैं? ये परचेज कर लिए। अभी आप देखेंगे जैसे ही एमएसटीसी कॉइन P2P शुरू होंगे, मेरे दोस्तों, ये वाली संख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं उसमें से लगभग 80% लोग रिपीट करेंगे। जिसके पास में एक है वो दो करेगा, तीन करेगा, पांच करेगा, 10 करेगा, हो सकता है ज्यादा भी करे। क्योंकि एक बिलीव सिस्टम जाग जाता है, उनका अंदर का विश्वास और जग जाता है। वो विश्वास क्या जगता है? वो विश्वास ये जगता है कि चलिए अब मेरा पैसा वसूल हो रहा है। लेकिन वो विश्वास पहले दिन से क्यों नहीं जगता है? पहले दिन से इसलिए नहीं जग सकता है क्योंकि उसके लिए बहुत सारी कंपनियों ने उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई है। इसीलिए उन्हें वही सब सारी चीजें दिखनी चाहिए। लेकिन आप जब स्टडी करेंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि अभी हम पिछले नजरिए नजरिए से देख रहे हैं। हम जैसे ही इसको आगे चलेंगे तो ये जो हम बताते जा रहे हैं या मैनेजमेंट बताते जा रहा है वो चीजें होती चली गई, तो आप कहाँ होंगे? जरा ये सोचिए। आप होंगे, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर चलो इसको होता, आप कहाँ होंगे? आप इस जगह पे होंगे। अभी पहला फेज चल रहा है। पहले फेज में ये समझने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं यहाँ अपने कैरियर को किस तरीके से सेट कर सकता हूँ। पहले फेज में कौन सा चल रहा है? पांचवा शुरू हो चुका है। अगर मोटा मोटा देखेंगे, मल्टीप्लाई C1CR से देखेंगे तो ये कितने का पांचवा है, यानी सात हैं। पहले पेज में सात हैं। सात C1CR से कितने हो गए? 49 हो गए। एक दिन कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाइए, आज आप लोगों को ये बताते हैं कि कितना बड़ा यहाँ से आप रेफर ले सकते हैं। कोई भी कैलकुलेट करते जाइए, आप इन्हें जोड़ते जाइए, जो मैं बता रहा हूँ इसे जोड़ते जाइए। दूसरा फेज शुरू होगा तो दूसरे फेज में फिर 7 नोड होंगे। 14 करोड़ का एक नोड होगा और इस जगह पे कितना हो जाएगा? इस जगह पे हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। डबल होने का मतलब ये है कि 98 यहाँ हो जाएगा। अगला शुरू होगा, तीसरा फेज शुरू होगा तो तीसरे फेज में फिर 7 होंगे और मल्टीप्लाई यहाँ से 21 CR का। कोई भी एक कोस्ट में से कैलकुलेट करके बताते जाएं कि इस जगह पे कितना होगा। क्या दिखाई दे पा रहा है? जी 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 ठीक है। सर, जी जी। सर ये कैलकुलेट करते जाना। जैसे चौथा ओके। शुरू होगा, चौथा क्या शुरू होगा? नोड नहीं, चौ फेज। चौथा फेज शुरू होगा, उसमें भी 7 होंगे और फिर कितने का होगा? यहाँ से होगा, ये होगा 7 21 33, 35 CR के साथ आसपास होगा। इसका कितना होगा मल्टीप्लाई करना? जी सर। नहीं नहीं, 21।
साढ़े 24, 28 का होगा ये। 28 हजार का हो, मल्टीप्लाई करते जाओ सर। 7 × 28 करो, कितने हो गए? एक मिनट सर। सर साथ देने के लिए हमारे, चलिए मेरे सर, पास। 196। जी। 196। 28 का 100, हाँ, 35। 35 में आपका होगा सर, 3 5, 245। ये 245 है। जी। और 7 × 35। 7 मल्टीप्लाई 35 ही आपका 245 हो रहा है सर, और 7 मल्टीप्लाई 28 में आपका 196 होगा, 7 28 पे। 196, दो सौ और पैंतालीस जी अब चलते हैं, 35। लास्ट वाला चलते हैं। छठवां जब शुरू होगा उसमें भी 7 होंगे। और वो कितने के हिसाब से होगा? 70 के हिसाब से होगा। और इस जगह पर कितना बैठेगा? अब ये 7 टोटल 42, कर लीजिए। 294। दो सौ सर चौरानवे टोटल, सर। टोटल कर लीजिए कितने बैठते हैं। यानी ओ, ये बैठते हैं 1200 प्लस CR। यानी आप ये देखिए, फ्यूचर देखिए, 1200 करोड़ रुपए के टोटल बैठते हैं। और मेरे दोस्तों, 1200 करोड़ में अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है 7 करोड़ के ही अभी सेल। 1200 में से और निकाल दो, यानी 721 करोड़ निकाल दो, वो पहले ही निकाल चुके हैं हम। 1200 करोड़ में से अभी क्या सेल हुआ है? अभी मात्र 7 करोड़ का सेल हुआ है। अभी पूरे के पूरे नोट्स बाकी हैं। इनको सेल होने में कितना टाइम लगेगा? मैं ये कहता हूं, अगर 1 साल भी समय लगे तो 1200 करोड़ रुपए में से कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 1200 करोड़ रुपए में से आप ये मान के चलिए, 20% का भी डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलो, तो 20% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 240 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि लोगों में जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं या और भी कम्युनिटी आएगी उन्हें। और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये गणित है, गणित समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ आए हुए लोग, देखा था कि वहां कोई 2 लाख कमा चुका है 2 महीने में, कोई 4 लाख कमा चुका है, कोई 5 लाख कमा चुका है, कोई 10 लाख कमा चुका है। ऐसे ऐसे लोग कमा चुके हैं, वो अपनी मेहनत से, रेफर करके, दिन रात एक करके मेहनत। और क्या आने वाले लोगों को नहीं मिलेगा? यस, आने वाले लोगों के लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि माहौल क्रिएट कर हो चुका होगा। जिन लोगों ने शुरुआत की थी, उन लोगों के लिए बताने के लिए कुछ नहीं था, दिखाने के लिए कुछ नहीं था, कोई कम्युनिटी नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक विश्वास लेकर के शुरू किया था। क्या उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं आई थी? क्यों नहीं आई थी? आई थी। लेकिन आज तो माहौल क्रिएट, क्या उस समय ऑफलाइन मीटिंग होती थी? नहीं होती थी। ऑनलाइन मीटिंग भी नहीं थी। लेकिन किया ना, हुआ ना, हो रहा है। बाद में आने वाले लोग एक ही बात कहेंगे, यार उनके पास में पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने उस समय जो स्टार्ट किया था, जिस समय कोई नहीं था, उस समय विश्वास किया था जहां लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। उस समय किया था जहां इसकी कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी। लेकिन आज वो सब सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं, दिखाने के लिए, बताने के लिए, टच कराने के लिए, फील कराने के लिए, सारा कुछ है। दोस्तों ये मौका है, और इस मौके को अब हाथ से मत जाने दीजिए। या तो आप अपने पड़ोसी की बात मान लीजिए, या फिर जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनकी बात मान करके अपने आप को वहां पहुंचा सकते हैं। जो 1200 करोड़ के जो हैं, 240 करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आप अपने आप को देखिए कि 1 करोड़ में पा रहे हैं, 2 करोड़ में पा रहे हैं, कितने करोड़। अगर आप यहां से हिस्सेदारी अपने 240 करोड़ में भी 1 करोड़ की हिस्सेदारी कर लेते हैं, और 1 से 2 साल में कर लेते हैं, तो जीवन में नहीं लोग कर पाते हैं उतना, तो आप कहाँ कर लेंगे? 1 से 2 साल में कर लेंगे। लेकिन उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। अब इसमें इस 1 करोड़ आपके पास में ना आए, इसके लिए आपके ऊपर कौन हावी होगा? नेगेटिविटी हावी होगी। उस नेगेटिविटी को आपको रोकना पड़ेगा, उसको हावी नहीं होने देना है। क्या मेरे लिए नेगेटिविटी नहीं आती है? लोग, मुझे मालूम है कि अगर मैं, ये मेरा दिमाग है, और दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा क्या जाता है?
देखिए, दो चीज होती है, एक होती है पॉजिटिविटी और एक होती है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी इतना पतला होता है, दिमाग में बहुत जल्दी घुस जाता है, इकट्ठा होता रहता है। पॉजिटिविटी को अंदर जाने के लिए एक ये क्रॉस वाली लाइन है ना, ये लाइन अंदर नहीं जाने देती है। पॉजिटिव बड़ा मुश्किल से जाती है दिमाग में, सबसे ज्यादा क्या जाती है नेगेटिविटी। यार एक दिन स्टार्ट हुआ था इनका फोन पे, बंद हो गया, ये क्या नेगेटिविटी है। अरे मेरे दोस्तों, कम से कम ये है, मैं आज ये जानता हूँ कि अरे क्यूआर कोड आ गया, ये पॉजिटिव में लीजिए। नेट बैंकिंग तो बंद हो गई, नेट बैंकिंग में तो नहीं जाना पड़ रहा, बैंक में तो नहीं जाना पड़ रहा। अरे किसी अपने जो है किसी व्यक्ति का अपने अकाउंट से तो नहीं करना पड़ रहा, इतना आसान हो गया। 24 से लेकर के 36 घंटे में हमारे पास में आ जाएगा। पॉजिटिव रहिए, हो आने वाले समय और आसान हो जाएगा, होगा, जरूर होगा। भैया डिसीजन आपका है, परिवार आपका है, चलाना आपको है, आपको कैसे चलाना है। हाल फिलहाल में आपने देखा था कि कितनी कंपनियां आई और गई, लोगों का कितने का जो लाखों का लेके चली गई हैं। क्या ये सिलसिला बंद हो जाएगा? नहीं होगा, फिर आएंगे और फिर जाएंगे ये। कितने लोगों ने कितनी जगह पर कितना पैसा नहीं बर्बाद किया, और यहाँ मात्र आप 1200 रुपए से एक व्यक्ति को इस ब्लॉकचेन के एमएसटी के बारे में वो सब सारी चीजें आप दे सकते हैं। बस उसको एक ही काम करना है कि उसको बस कनेक्ट करना है। किससे? इस सिस्टम से कनेक्ट करना है। सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा तो आज आपने एक यूनिट उससे परचेज कराई है, हो सकता है कि वही व्यक्ति 100 यूनिट को परचेज कर ले जब कनेक्ट हो जाएगा सिस्टम से। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, और मैंने आपको वो वीडियो ब्लॉकचेन का भेज ही दिया है। उस ब्लॉकचेन के वीडियो को आप बार बार देखिए कि उससे क्या है कि आने वाले फ्यूचर क्लियर होगा। ये वीडियो आपके लिए, उन लोगों के लिए काम करेगा जिन लोगों को, अगर नए लोगों को लेके आ रहे हैं, जो जो व्यक्ति नेटवर्किंग तो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं लेकिन ब्लॉकचेन के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा काम करेगा। आप बता सकते हैं कि ये, आप देखिए, आने वाला समय ब्लॉकचेन का फ्यूचर है, और इसके लिए हमारी इंडिया की लेयर 1 ब्लॉकचेन एमएसटी है। आप इस ब्लॉकचेन के माध्यम से वो सब सारी चीजें पा सकते हैं जो इनमें जो न्यूज एजेंसी ये बता रही हैं। ठीक है। आज का हमारे जो पोस्ट में से कोई अगर अपना ओवरव्यू देना चाहे तो दे सकते हैं, जो जो हमारे पोस्ट है उनमें जो से। हमारे जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार सर। सर मैं पंकज त्रिपाठी, और सबसे पहले आपको नमस्कार, सारी कम्युनिटी को हमारी तरफ से नमस्कार। कल कल की मीटिंग बहुत जानदार रही सर, और कल का जो यूज केस की ट्रेनिंग हम लोगों की हुई है, ये बड़ा अच्छा समय है। किसी भी ब्लॉकचेन का यूज केस इतना जल्दी आना, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। बहुत सारी ब्लॉकचेन ऑलरेडी पहले से ही मार्केट में हैं, क्वाइन की पूरी भरमार मार्केट में है। इसी बहुत सारे जानकार लोग इसी को सर्च करते हुए वो एक्शन में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन हमारे एचओडी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना जल्दी इतने कम समय में भी यूज केस लेकर के आए। वो आने वाले दिनों में हमें हर महीने इसका यूज केस मिलने जा रहा है, जो कि हमारे एमएसटीसी क्वाइन की वैल्यू को बढ़ाएगा। अभी है कि अभी हमारा फोर्थ नोड ही इंड हुआ है, और बहुत ज्यादा सप्लाई मार्केट में आ ही नहीं पाई, और उससे दमदार 3 यूज केस हमारा मार्केट में आ गया है। ये आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, हमारे मैनेजमेंट को भी बधाई हो, स्पेशल बधाई हमारे एचओडी सर, जो उनका मैनेजमेंट बहुत ही काबिल तारीफ था। जो अभी पिछले हफ्ते हम लोग महाबलेश्वर से जो लौट करके आए, महाबलेश्वर में जो मुझे ट्रेनिंग मिली, वहाँ का जो माहौल मिला, वहाँ देश के कोने कोने से जो बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे एमएसटी ब्लॉकचेन को लेकर के, वहाँ एक नया वहाँ से अध्याय शुरू हुआ। और हमें उम्मीद है ये अगला जो हमारा सेशन होने जा रहा है, एलडीपी प्रोग्राम, ये पूरे इंडिया का रेवोल्यूशन, क्रिप्टो की जगत का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन साबित होने जा रहा है। तो हमारा यूज केस बहुत जल्द 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आ रहा है, जहां बहुत सारे लोग परेशान थे एमएसटीसी क्वाइन को सेल करने के लिए। अभी उनके पास एक मौका है, वो आने वाले 1 हफ्ते के बाद आप देखिएगा माहौल क्या बदलने जा रहा है। जो अभी लोग सेल करने के लिए परेशान थे, उन्हीं में से कुछ लोग अब बाई करने के लिए भी तैयार है। कल हमारी कुछ लीडर्स मीटिंग्स हुई, उन्होंने इसके बाद खरीदने के लिए स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मेरे से बोला कि आपके पास जितने भी टीम में हो, मुझे आप बिकवा दो, मैं इसको होल्ड करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग इन फ्यूचर में खुद होल्ड करने के लिए रेडी हैं, और जो हमारी एमएसटीसी की वैल्यू के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है।
तो लीडर्स, आप सभी लोगों के पास बस बहुत अच्छा मौका है। अभी बहुत देर नहीं हुआ, अभी तो हमारा एक ही नोड इन हुआ है, फिफ्थ नोड हमारा लाइव हुआ है। आप देखते जाओ, हमारा जो पांचवा नोड है अभी एक हफ्ते में आगे हो सकता है ये पूरी तरह सेल हो जाए। और जो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू है, जो आप अभी 1213 रुपये देख रहे हैं, ये 1500 1600, और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको 2000 प्लस देना पड़ेगा, जैसे चार्ट के अनुसार आप देख रहे हैं। 2000, 3000, 4000, और लास्ट में आपको 10,000 रुपये इसी फ्रैक्शन का देना पड़ेगा। इधर इस सिस्टम का जो मैकेनिज्म है कि फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उधर क्वाइन का जो रिवार्ड में मिल रहा है वो रिवार्ड कम होता चला जाएगा। अभी एक फ्रैक्शन अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 16.45 क्वाइन डेली रिवार्ड में मिल रहे हैं। जो हमारा 42वां जो नोड हमारा एक्टिव होगा, वो जब सेल हो जाएगा तो आपको डेली 1.95 क्वाइन ही डेली आएगा। और उससे भी मजे की बात यह है, तब तक हमारा 6-7 महीने हमारा कंप्लीट हो जाएगा ब्लॉकचेन को लाइव हुए। वो अगले एक एक साल के बाद हमारी हाल्विंग आ जाएगी। मीन्स हर 2 साल पे हमारे वाला ब्लॉकचेन की हाल्विंग होगी। हाल्विंग का मीन्स होता है जो हमारी पैदावार होती है वो हाफ हो जाती है। जैसे अगर कोई बंदा एक फ्रैक्शन ही परचेज करता है वन, अभी उसको 1.95 क्वाइन जो उसका हिस्से का होता है वो आ रहा है, और 2 साल के बाद जो हाफ हो जाएगा तो एक क्वाइन से भी कम उसको आएगा। अभी बहुत सारे लोगों के वॉलेट में रिवार्ड की संख्या ज्यादा है, जो बहुत ही ऊब चुके हैं, क्या करेंगे क्या करेंगे। अभी पिछले एक महीने में आपका सारा रिवार्ड गायब होने जा रहा है। इतने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लाइव होने जा रहे हैं कि आप खुद वो क्वाइन को सेल करके अपना मनपसंद प्रोडक्ट लेंगे, वो आपके वॉलेट जीरो हो जाएंगे। फिर उसी क्वाइन को इकट्ठा करने के लिए आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वेट करना पड़ेगा, फिर जाके आपके वॉलेट में वो क्वाइन आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग इस सिस्टम को समझिए, और समझने के बाद स्टार्ट कीजिए। अभी बहुत अच्छा समय है, अभी तो ये शुरुआत भी नहीं हुई है, इसी महीने से ये शुरुआत होने जा रही है। 1 से 1.5 महीने के बाद आप माहौल देखिएगा क्या होने जा रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही सर। नमस्कार, धन्यवाद आपको। जी सर, ओवर टू यू। हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू पंकज त्रिपाठी सर। हेलो। यस सर, सत्यजीत सर। गुड मॉर्निंग। हमारे एमएसटी परिवार का सभी सदस्य को तहे दिल से सभी को शुक्रिया। तो त्रिपाठी सर ने अभी जो बात बोल रहे थे वो तो सही है, उसमें तो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये मैं सीखा हूँ क्रिप्टो में, होल्ड इज गोल्ड। जो होल्ड करेंगे वही गोल्ड। जो 6 रुपये का बिटकॉइन जो 70 रुपये था जो बेच दिया, वो अभी तरस रहा है भाई, अभी 70 लाख हो गया। तो इतने दिन पहले हम लोग को जो भी मेंबर आए थे, सभी को बेताबी से इंतजार था कब हम इसको सेल आउट करें, करने के बाद अपने पैसे जेब में भरे, किसी तरह इसका यूज को आ जाए। तो हमारे प्यारे एचओडी सर ने इसको शुभारंभ कर दिए हैं। अगले जैसे जैसे आगे बीतते जाएगा ऐसे ऐसे और यूज केस आने वाला है। तो मैं ज्यादा कुछ बोलने से वाला नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ जे सभी को हमारा आदरणीय शेखावत सर जी ने जैसे बताया है, जैसे प्रेजेंटेशन टेक्निकल पार्ट दे रहा था, मैं शुरुआत से देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सभी लोग पहले सीखें। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम तो आएंगी, प्रॉब्लम आएगा, उसको सॉल्यूशन वो भी होगा। धैर्य धरना पड़ेगा, टीम को भी समझाना पड़ेगा। जो यहाँ पे धीरज रख के एक साथ अपने टीम को अभी आगे बढ़ाएंगे, सिखाएंगे। जैसे महाबलेश्वर में हम लोग गए थे तो वहां पे बहुत से सर ऐसे सीखे हैं। मैं यही चाहता हूँ दुनिया में इंडिया का पहली ये ब्लॉकचेन है, ये एमएसटी ब्लॉकचेन है। इस ब्लॉकचेन को आप लोग हमारे शेखावत सर जी के जुम्मे हर रोज आइए, नए नए बंदे को लाइए और टेक्निकल पार्ट पूरा दिल से सीखिए। जो भी प्रॉब्लम होगा सर से क्वेश्चन आंसर में बात करेंगे सर। तो इस प्लेटफॉर्म से मतलब नया उम्मीद जगा है। सर ने कुछ देर पहले बोल रहा था बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने आदमी लोग को नुकसान भी हुआ है, बहुत सारे पर ने हम लोग को धोखाधड़ी भी किया है। ये तो बात सही है, इसे तो इनकार नहीं कर सकते कोई भी इंसान, वो कोई भी लीडर। मैं चाहता हूं आप लोग ब्लॉकचेन में आइए, टेक्निकल के पास तो पूरा ध्यान से सीखिए। जो समझ में नहीं आप अपना सीनियर जो है आपके साथ जो कोऑर्डिनेट कर उसको करके समझिए।
आगे चलिए, आगे बढ़िए। ये एमएसटी बहुत कुछ लाने वाला है और बहुत कुछ ला रहेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मेरे बात को यही विराम देता हूँ। ओवर टू सर शेखर सर जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, जी सर। बाकी और भी कोई अपना विचार रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज पे बाइंड अप करते हैं, टाइम भी हो चुका है। दोस्तों, हमको सेशन सुबह 8 बजे, सेशन रात को 9 बजे। 9 बजे वाला सेशन पुनीत शर्मा जी और राज शर्मा जी करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। उसमें भी आप अपनी टीम को बैठा लिए। जितना अधिक से अधिक अटेंड करेंगे उतना ही ज्यादा शार्प होगा, उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। और मुझे लगता है कि एक सेशन रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सोनिया मैडम करती हैं। तो इस तरीके से सेशन चल रहे हैं, और मनीष बेनीवाल जी भी करते हैं रात में। अब ये कौन से सेशन में कौन कौन कितने बजे से कितने बजे तक है, ये कंबाइंड शेड्यूल आपको मिल जाएगा। जहां भी आप कंफर्टेबल समझते हैं अपने आप को अपनी टीम के लिए, तो उन सेशन में आप बिठा सकते हैं। क्योंकि आप जब आप, हो सकता है किसी लीडर की कौन सी बात कहाँ आपको टच कर जाए, कहाँ समझ में आ जाए। तो इसीलिए आप मल्टीपल लीडरों के साथ में आप कंडक्ट कर सकते हैं। अ, चलिए, दो हैंड रेस थे, उनको ले लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। MS मास्क डंग जी हैं। चलिए, MA राम जी हैं, अपने आप को अनम्यूट नमस्ते कर सर। सकते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी सर। हाँ शेखाव सर, आपको बहुत 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 धन्यवाद। कल का सेशन बहुत अच्छा था। सर एक प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसका थोड़ा सॉल्यूशन करो। हो सकता है वो मेरे साथ ही है, मेरे सारे एमएसटी के परिवार वालों के साथ भी हो सकती है। जब भी हम लॉगिंग करते हैं और हम उसमें जो आगे जाके कोई कॉइन वगैरह देखते हैं या आज कितने अर्न कॉइन हुए हैं वो देखते हैं, तो वो जैसे ही हम क्लिक करते हैं साइट चली जाती है और फिर वापस दोबारा वापस लॉगिन करना पड़ता है, फिर जागते हैं फिर वापस चली जाती है। कभी कॉइन दिखाता है कभी नहीं दिखाता है। तो ये इसका कोई एप्लीकेशन आ जाएगा क्या सर आगे जाके कोई, क्योंकि हमारे को क्रोम पे जाने पर तो ये समस्या हमेशा ही आ रही है। आप लाइन पे ही रहिए, मैं अभी अभी आपका देख ले रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ से लॉगिन किया, देखिए कि हमने यहाँ से लॉगिन किया। लॉगिन करने के जी बाद में हम गए डैशबोर्ड पर, गए देखो। जी डैशबोर्ड पर गए। डैशबोर्ड जी पर जैसे कि 40 है, इसको हमने क्लिक किया, ये हमारे पहले नोट में 40 लिए हैं। ये जी। 67,837 आए, कब कब आए, इस पर हमने क्लिक किया, आई बटन पर क्लिक किया। हाँ तो देखिए, आई बटन पर क्लिक करने के बाद में किस किस डेट में कितने कितने आए, ये सब सारा कुछ बता रहा है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, डेट हाँ। वाइज तो दिखा सर रहा यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही हम आई बटन पे क्लिक करते हैं तो ये पूरी साइट खत्म हो जाती है। है। यहाँ तो नहीं हो रही है। कभी कभी होती है, कभी बिल्कुल ही चली जाती है। नहीं तो वो तो नहीं करना। गूगल क्रोम के जो जो कुकीज वगैरह है ना, हिस्ट्री है, उसे खत्म कर देना, फिर रिफ्रेश कर लेना और सर वो बिल्कुल रहेगा मैंने, कैसे। आपने पहले ही बोला था कि पूरी हिस्ट्री खत्म करनी है, मैं पूरी हिस्ट्री खत्म करके ही लॉग इन करता हूँ। आज सुबह भी मैंने खोला था ना तो 3 बार मेरी साइट वापस चली गई। चौथी बार में जब लॉग इन किया तब जाके फिर ये आई बटन खोला मेरा। नेटवर्क का हो सकता जबकि मैं वाईफाई में हूँ, अच्छा खासा नेट आता है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है घर पे, फिर भी ये परेशानी आती है। तो है। इसका एप्लीकेशन आएगा क्या सर आगे जाके कहीं, या फिर हमारे को क्रोम पे खोलना पड़ेगा हाँ इसको? हाँ, देखिए, इसका बहुत सारी चीजें कम्युनिटी के लिए इको फ्रेंडली आ रही हैं। सर प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसका जो एप्लीकेशन भी आ रहा है, इसका जी जी वॉलेट जी। भी आ रहा है, सारी चीज आ रही हैं। यानी 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, सब सारी चीजें हाँ ठीक आपके हाथ ठीक में ठीक होंगी। सर, ठीक ठीक। सब सब कुछ वहाँ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। चंद्रमान जी, कुलदीप सिंह, स्टार हाँ जी। सर। हेलो। हाँ जी, कुलदीप जी बोलिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे ट्रस्ट वॉलेट में कॉइन नहीं दिख रही। टेस्ट वॉलेट ट्रस्ट में कोई नहीं दिख रहे। आप एक काम करना। वॉलेट सर उसमें क्या, एमएसटी शो नहीं हो रहा उसमें। देखिए कि उसमें MST शो ही नहीं हो रहा। हाँ जी। आईफोन है? नहीं नहीं सर, ओप्पो है जी। अच्छा, एंड्रॉइड है। तो बिल्कुल हो जाएगा। सो आप एक काम करना, डिस्कवर में जाकर के MSTscan.com खोलना, जी और उसको स्कैन कर लेना, सर सर्च कर उसमें लेना। आ रहा है। सर उसमें आ रहा है नो रिजल्ट।
कल का सेशन रखते हैं, आप लोगों के इस तरह की जो प्रॉब्लम होंगी ना उनको लाइव सॉल्यूशन कराते हैं उनके। तो कल के ओके सर। सेशन को मिस मत करना। तो कल के सेशन में इसी तरीके से जिनकी प्रॉब्लम होंगे उनका बिल्कुल लाइव करा के सॉल्यूशन कराते हैं। ओके सर। गुरेंद्र यहाँ सिंह पर जी, यहाँ पर निजी से कर लूँ बात सर? कल ना बात कर लेना, नहीं तो कल के सेशन में करा देंगे। ठीक है, ओके सर। यस गुरेंद्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। वेलकम सर। आप मीट मीट हो गए फिर से। जी, राधे राधे सर जी। राधे राधे सर, राधे राधे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका कल के सेशन के लिए। और आप जो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं डे बाई डे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसकी कि ट्रस्ट वॉलेट में हमारे कॉइन नहीं दिख रहे हैं सर ना, तो उन लोगों का ट्रस्ट वॉलेट अपडेट नहीं है। वो अपडेट करेंगे, एमएसटी को बाईं तरफ खींचेंगे, उसको डिलीट करेंगे, और जैसे ही एमएसटी scan.com डिस्कवर में डालेंगे उनके कॉइन वहां पे आ जाएंगे, इम्पोर्ट करते हैं। चलिए सर, कराते कल। बिल्कुल लाइव सेशन कराते हैं। और भी कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कल वाला सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि सबके लिए जितने भी हैं सब कुछ लाइव दिखाया जाएगा। आगे विभूति। सर नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर मैं विभूति उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी सर। कि रिसेंटली मैंने 2-3 ज्वाइनिंग कराया मैंने, और जैसे वो ज्वाइन हो गए किसी और के आईडी में वो ज्वाइनिंग हो गई बिल्कुल, जबकि मैंने ही लिंक भेजा था, मेरे सामने ही कर रहे थे बिल्कुल, लेकिन ऐसे हो गए। और जो दोनों ही ऐसे मेरे मतलब खास लोग हैं जो आगे जाके मेरे को काफी मदद मिल सकते थे उनसे, तो कैसे वो देखिए रिवर्स होगा, आईडी में कैसे ज्वाइन होंगे फिर दोबारा? देखिए सर, इस पॉइंट पर कल भी बात हुई थी। जो डिस्ट्रीब्यूटर एवं वाला जो प्रोग्राम हुआ था उसमें ये बाय डिफॉल्ट कंपनी से कनेक्ट हो गए हैं। उन्होंने लिंक को खोला हुआ, फिर किसी भी तरीके से डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर के उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर दिया होगा। तो ये रहा है। अब उस स्थिति में कुछ नहीं हो सकता जैसे कि अभी बताया गया है। अब उसमें घर से कोई भी दूसरा अगर केवाईसी है तो उस केवाईसी से कनेक्ट करके और काम शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप पर्सनली कॉन्टेक्ट अपने फ्रेंचाइजी के माध्यम से करवाना। सर फ्रेंचाइजी मैनेज में करने से क्या हो पाएगा दोबारा? आप एक बार बात करके देख लेना। वैसे संभव नहीं है कि वहां से वो डिलीट हो जाए, क्योंकि कुछ रूल्स हैं कि आप डाटा को हटा नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा ही है। सर वो मेरे सामने ही मतलब रजिस्टर कर रहे थे, मैंने ही लिंक भेजा, मेरे सामने बैठ के ही कर रहे थे, तो नहीं, वो ऐसे हो गया सु, बिल्कुल। सुनो सर, इसीलिए बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे एक बार जो रेफरल नंबर आता है उस जगह पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये रेफरल नंबर है कि नहीं है, वह ब्लैंक हो गया हो। सर थोड़ा सा कंपनी को रिक्वेस्ट करके इसका कोई सोल्यूशन भेजिए ना, क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा है तो काफी लोगों के साथ ऐसे हो रहा होगा मुझे लगता बहुत है। लोगों के साथ में ऐसा हुआ है सर। अब बोला तो है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ से बाहर है, हाथ में हो तो ये सब हो ही जाए सर। हम्म। ठीक है चलिए सर सर, तो। थैंक यू थैंक यू। हाँ, कल फिर मिलते हैं। तो आप लोगों के जो रह गए हैं उनको कल जो है सबका क्वेश्चन आंसर से ही लेंगे, और उसमें जो हैंड टू हैंड सॉल्यूशन कराने की कोशिश करते हैं जिनका भी टेक्निकल इशू होगा। तो कल फिर मिलते हैं 8 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रात के 9 बजे वाले सेशन को जरूर अटेंड